श्री कृष्ण कहते हैं, मन में बहुत सबल हो तो सुनो, क्योंकि ये शब्द कमजोर मन वालों के लिए नहीं है। जिस दिन तुमने भीतर से हार मानना छोड़ दिया, उस दिन हालात ने तुम्हें डराना छोड़ दिया। दुनिया तुम्हें रोकने के लिए शोर मचाएगी, सवाल उठाएगी, पर याद रखना, शोर हमेशा वही करता है जो भीतर से खाली होता है। तुम्हारी चुप्पी को लोग भ्रम समझेंगे, पर उन्हें नहीं पता, सबल मन खामोश रहता है, क्योंकि उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। एक बात गांठ बांध लो, जो अपने मन का स्वामी है, वक्त भी एक दिन उसका सेवक बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन का अगला अध्याय पढ़ने की इच्छा जागे, तो पहले यह साहस करो कि पुराने पृष्ठों को बंद करना सीखो, क्योंकि जो मन बीते कल की धूल में उलझा रहता है, उसके लिए आने वाला कल कभी नया नहीं होता। वह बस पुराने दुखों की पुनरावृत्ति बन जाता है। पर यह सत्य सबसे अंत में समझ आता है, और सबसे पहले स्वीकार करना पड़ता है। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं, खुद जलते हैं, दूसरों को रोशनी देते हैं, पर अंत में खुद ही पिघल जाते हैं। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें जलने को नहीं, अपने पैरों पर चलने को कहता हूं, क्योंकि जो दूसरों के सहारे चमकता है, वह एक दिन अपनी ही रोशनी खो देता है। तुम्हें इतना अद्वितीय बनना है अर्जुन, कि तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति किसी के जीवन में एक गहरी रिक्तता छोड़ दे। सफलता का मार्ग कठिन है, हाँ बहुत कठिन है, पर जो कभी चला ही नहीं, उसे गुमराह होने का भय नहीं सताता, क्योंकि वह पहले ही निष्क्रियता में खो चुका होता है। यह भी स्मरण रखना, अगर कोई तुम्हें भूल कर मुस्कुरा रहा है तो दुखी मत होना। समय ऐसा भी आएगा जब वही लोग तुम्हें अपने आंसुओं में ढूंढेंगे, और तब तुम इतने दूर जा चुके होगे जितना वे कभी सोच भी नहीं पाए थे। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन अधूरा लगे। और यदि कभी तुम पूरी तरह अकेले पड़ जाओ तो घबराना मत, क्योंकि शिखर हमेशा खाली होते हैं। वहां भीड़ नहीं होती, ताली नहीं होती, सिर्फ तुम्हारा आत्मबल होता है, और वही पर्याप्त होता है। सफलता के सर्वोच्च शिखर तक जो पहुंचते हैं, वे अकेले होते हैं, पर भीतर से सबसे अधिक समृद्ध होते हैं। दुनिया तुम्हें सिखाएगी कब झुकना है, कब खामोश रहना है, किससे दूरी बनानी है, और किससे सिर्फ दिखावे का रिश्ता रखना है। पर इन सब दुनियावी तरीकों में अपना मौलिक स्वभाव मत खो देना, क्योंकि वही स्वभाव, वही सच्चाई तुम्हें भीड़ से अलग करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर मिठास अपनापन नहीं होती। इसलिए किसी को उसके बाहरी आचरण से मत परखो। जो भीतर की दृष्टि रखता है, वही जान पाता है कि सामने वाला सज्जन है या केवल दिखावा कर रहा है। खुद को इतना जागरूक बनाओ कि किसी का छल तुम्हारी सच्चाई को ठेस न पहुंचा सके। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन तुम्हारे जीवन में आया और कौन चला गया। महत्वपूर्ण यह है कि किससे क्या सीखा गया। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी, और कुछ यह कि किन से दूर रहना ही सबसे बड़ा संरक्षण है। जीवन एक पाठशाला है अर्जुन, जहां हर व्यक्ति एक अध्याय है और हर परिस्थिति एक परीक्षा। यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा, और यदि इसे बोझ समझोगे तो वही जीवन एक अंतहीन युद्ध बन जाएगा। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह अंतिम हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम, अनुशासन और समर्पण ये केवल शब्द नहीं हैं, ये वे 3 स्तंभ हैं जिन पर तुम्हारा भविष्य चुपचाप खड़ा होकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम्हें लगने लगे अब और सहा नहीं जा सकता, अब यह बोझ असहनीय है, तभी समझ लेना अर्जुन, यही वह क्षण है जहां तुम्हारे धैर्य की सबसे गहन परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि सब्र का घूंट हमेशा कड़वा ही होता है, पर उसका फल हमेशा अमृत ही निकलता है। बस पीने का साहस चाहिए। कुछ लोग दिल से जुड़ते हैं पर साथ निभा नहीं पाते। वे जीवन का हिस्सा नहीं बनते, बस स्मृति बनकर रह जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। जो सबसे अधिक अपना लगता है, अक्सर वही सबसे पहले दूर हो जाता है। इसलिए हर मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा को और हर मौन के भीतर सोई शक्ति को समझना सीखो, क्योंकि हर आत्मा अपने भीतर एक अनकहा संसार लिए फिरती है, जिसे कोई देख नहीं पाता, बस महसूस किया जा सकता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में भरोसे की कोई गारंटी नहीं है, न समय की, न सांस की और न ही संयोग की। इसलिए हर क्षण को पूर्णता से जीना सीखो, क्योंकि किस मोड़ पर जीवन किस दिशा में मुड़ जाए यह जानना किसी के वश में नहीं। हर आत्मा अपने भाग्य का बीज अपने भीतर लेकर चलती है और समय उसे वहीं पहुंचाता है जहां उसे फल देना होता है। इसलिए आशा को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो। याद रखना, एक क्षण का धैर्य तुम्हें उस द्वार तक पहुंचा देता है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना उत्तर बनकर खड़ी होती है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जैसे वे सदा रहेंगे, पर एक दिन ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। फिर भी उन्हें दोष मत देना, वे बस एक संदेश बनकर आए थे, ऐसा संदेश जो उनके बिना तुम समझ ही नहीं पाते। संसार का स्वभाव है जताना, मोल लगाना और अपेक्षा करना, जबकि ईश्वर का स्वभाव है चुपचाप देना। इसीलिए जब ईश्वर के पास जाओ तो वहां बिना कहे, बिना मूल्य, बिना शर्त सब कुछ मिल जाता है। इस संसार से जितनी अपेक्षा रखोगे उतना ही टूटोगे, लेकिन जब ईश्वर से संबंध जोड़ोगे तो भीतर एक ऐसा आंतरिक बल जन्म लेगा जो हर तूफान को पार करने की शक्ति देगा। सोचते ही रहोगे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा, निर्णय का क्षण कभी नहीं आएगा। इसीलिए विचार करो, पर उसमें उलझो मत, क्योंकि विचार दीपक है, पर जब वही भ्रम बन जाए तो उसकी रोशनी अंधकार में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार झूठ को इसलिए अपनाता है क्योंकि झूठ सुनने में सुखद होता है। वह कानों को तसल्ली देता है, अहंकार को सहलाता है और मन को भ्रम में सुला देता है। जबकि सत्य कड़वा होता है, चुभता है, असहज करता है, पर अंततः आत्मा को शांति देता है। यदि तुम चुप रहकर अन्याय सहते रहो तो दुनिया तुम्हें सज्जन कहेगी, सभ्य कहेगी, समझदार कहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, उसी दिन वही दुनिया तुम्हें कठोर, विद्रोही, घमंडी कहने लगेगी। फिर भी अपने सत्य के मार्ग से मत हटना, क्योंकि जो आज तुम्हें कठोर कह रहे हैं, कल वही तुम्हारे साहस की मिसाल देंगे। बस उस दिन तुम वहां नहीं रुकोगे। सत्य का मार्ग भीड़ से होकर नहीं जाता, वह अकेलेपन से होकर गुजरता है। यह संसार उस सच्चाई की सराहना नहीं करता जो असुविधाजनक हो। यह उस अभिनय को पसंद करता है जो मीठे शब्दों में लिपटा हो, भले ही भीतर से पूरी तरह खोखला क्यों ना हो। क्योंकि झूठ के पास शिष्टाचार होता है, सजावट होती है, मुस्कुराहट होती है, और सच के पास सिर्फ स्पष्टता होती है। फिर भी मैं कहता हूं, वही कहो जो सत्य हो, चाहे वह कितना ही तीखा क्यों ना हो, क्योंकि अंततः वही सच तुम्हारा रक्षक बनता है जब हर मुखौटा अपने आप गिरने लगता है। किसी निर्धन को प्रसन्न करना कठिन नहीं होता। यदि तुम्हारे पास कोमल हृदय और सच्चा स्नेह हो, उसे उपहारों की आवश्यकता नहीं, उसे सम्मान चाहिए। क्योंकि सच्चा प्रेम मूल्य में नहीं, आत्मा के स्पर्श में होता है। वह मन को नहीं, सीधे आत्मा को छूता है, और वही प्रेम चुपचाप जीवन भर साथ चलता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग सबसे अधिक मानसिक पीड़ा झेलते हैं। पहले वे जो किसी को मना नहीं कर पाते, दूसरे वे जो मना सुन नहीं पाते। पहले खुद को नकार कर दूसरों को महत्व देते हैं, और दूसरे अपने अहंकार पर जरा सी चोट लगते ही भीतर से टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, संतुलन रखो, सहानुभूति और आत्मसम्मान में अंतर जानो। क्योंकि जब तुम केवल देते ही रह जाते हो और खुद को भूल जाते हो, तो लोग तुम्हारी कीमत भी भूलने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब बात दूसरों की होती है तो हर व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है, लेकिन जैसे ही वही अनुभव उनके अपने जीवन में उतरता है, वे चुप्पी साध लेते हैं। क्योंकि अनुभव यह सिखा देता है कि आलोचना करना सबसे आसान है और सहना सबसे कठिन। यही कारण है अर्जुन, कि सत्य पर चलने वाले कम होते हैं, पर उनका पथ सबसे उज्जवल होता है। मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सफलता देख नहीं पाते। उनकी जलन शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक होती है। एक ऐसा रोग जो दिखाई नहीं देता, पर आत्मा को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। वे तुम्हारी प्रगति से नहीं जलते, वे इस बात से जलते हैं कि तुमने वह कर दिखाया जो वे अपने भीतर कभी कर ही नहीं पाए। रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी मिलना दुर्लभ होता है।
जो केवल सत्य का साथ दे, जो ईमानदार हो, जो आत्मा से निष्कलंक हो। ऐसा व्यक्ति जीवन में केवल एक बार मिलता है और उसका साथ मिलना किसी तपस्या से कम नहीं होता। जब तुम्हें सफलता मिलती है तो वही दुनिया तुम्हारे गुणों का बखान करने लगती है। वे लोग जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे, तुम्हारी प्रशंसा में सबसे आगे खड़े दिखते हैं। पर जैसे ही समय करवट बदलता है, वही लोग तुम्हारे चरित्र में दोष खोजने लगते हैं। इसलिए न किसी की प्रशंसा को दिल से लगाओ, न किसी की निंदा को। बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो दुखी मत होना, क्योंकि सच्चे विचार और नेक आत्माएं सिर्फ वही समझ पाते हैं जिनकी आत्मा भी शुद्ध होती है। हर किसी के पास वह दृष्टि नहीं होती जो सच्चाई को पहचान सके। इसलिए खुद को किसी की समझ पर निर्भर मत बनाओ, क्योंकि मानव की सोच सीमित होती है। जब उसे जानवर कहा जाए तो अपमान महसूस करता है, और जब शेर कहा जाए तो गर्व करता है। पर वह यह नहीं समझता कि शेर होने का अर्थ दहाड़ना नहीं, संयम रखना है। संयम ही शक्ति की असली परिभाषा है। जीवन में कई भ्रम होते हैं, जैसे यह भ्रम कि यदि तुम अधर्म से धन कमाकर पुण्य कार्यों में लगाओ तो पुण्य तुम्हें मिलेगा। नहीं, ईश्वर केवल कर्म नहीं देखता, वह कर्म के पीछे की भावना देखता है। वह पुण्य तुम्हें नहीं, उसे मिलेगा जिसे तुमने छल से लूटा है, क्योंकि न्याय वहीं से शुरू होता है जहां स्वार्थ समाप्त होता है। इसलिए अपने कर्म को निर्मल बनाओ, अपने धन को शुद्ध बनाओ और अपनी भावनाओं को पवित्र रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देना जितना सहज है, उस दुख की क्षतिपूर्ति करना उतना ही कठिन। एक कठोर शब्द किसी के भीतर ऐसा घाव दे सकता है जो वर्षों तक रिश्ता रहे। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि हर व्यक्ति एक भावनात्मक ब्रह्मांड है और उसे चोट पहुंचाना आकाश में दरार डालने जैसा है। सीधे साधे सरल मन वाले लोग अक्सर चतुर लोगों की दुनिया में हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी के जाने का दर्द समझता है, वह कभी किसी को यूं ही जाने नहीं देता। जिन हृदयों ने वियोग की आग देखी है, वे अपनों को छाया देते हैं, उड़ाते नहीं। वे जानते हैं कि टूटने की आवाज कितनी खामोश होती है। इसलिए जब जीवन में अच्छे दिन आए तो उन चेहरों को कभी मत भूलना जो तुम्हारे सबसे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े थे, क्योंकि वही लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे भागीदार होते हैं। बाकी तो बस दर्शक होते हैं। यदि कोई तुम्हें न समझे, तुम्हारी भावनाओं को पढ़ न सके, तो उसे दिल से नहीं, दृष्टि से दूर कर दो, क्योंकि हर संबंध तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर नहीं होता। नजरअंदाज करना तब अनिवार्य हो जाता है जब सामने वाले की उपस्थिति तुम्हारी शांति को आहत करने लगे। यह संसार तुम्हें नहीं समझेगा, तुम्हारे मौन का मजाक बनाएगा, पर तुम अपने मूल्य को मत भूलना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम सत्य की राह पर चलोगे तो अनेक बार अकेले पड़ोगे। शोर होगा तुम्हारे शब्दों का उपहास, हंसी होगी तुम्हारे धैर्य पर यही अकेलापन तुम्हारे आत्मबल की पहचान बनता है। जब तक तुम सही हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य का साथ देने वाला कभी पराजित नहीं होता। यह संसार अभिनय को सराहेगा, मुखौटों को पूजेगा, पर अंत में वही विजय होता है जो अपने मौलिक सत्य के साथ अडिग खड़ा रह जाता है। यही सत्य धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट करता है, हर झूठ की परत एक एक कर हटाता चला जाता है और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होने लगता है, क्योंकि अंततः हर भ्रम समय के सामने पराजित हो जाता है। मित्रों, जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व की वास्तविकता को जानबूझकर अनदेखा करने लगे, तो समझ लेना वह तुम्हें अनुभव से नहीं, अनुमान से समझ रहा है, और अनुमान मन की एक कल्पना होती है, जबकि अनुभव आत्मा की गहराई से उपजी सच्चाई। अनुमान धोखा दे सकता है, पर अनुभव वह रोशनी है जो अंधकार में भी तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करता है। याद रखना, जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ अक्सर हमें उन लोगों द्वारा सिखाए जाते हैं जिनकी आत्मा सस्ती और स्वार्थ से भरी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां हर राह धुंध में खो जाए, जहां अपने ही विचारों की गूंज तुम्हें भीतर से बेचैन करने लगे, जहां प्रश्नों की भीड़ हो पर उत्तर का कोई चेहरा न दिखे, तो उस क्षण को कमजोरी नहीं, अवसर समझना, क्योंकि हर बार आगे बढ़ना ही साहस नहीं होता।
कभी कभी रुक जाना सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है। जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए, तब भीतर का मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर एकांत की गहराई में, मौन की शांति में छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगे कि अब कोई मार्ग शेष नहीं, तब भागो मत, टूटो मत, केवल मुझसे जुड़ जाओ। क्योंकि जिस क्षण धुंध सब कुछ ढक ले, जिस क्षण कुछ भी स्पष्ट न रहे, उस क्षण मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम में वह एकमात्र सत्य हूं जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में हूं, हर टूटी उम्मीद में हूं, हर थकी हुई सांस में हूं जो तुम्हें जीवन से जोड़े रखती है। जब तुम हार मान चुके होते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे मौन को ना समझी समझती है, मैं उसे तुम्हारा तप जानता हूं। अर्जुन, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं, धैर्य की होती है। मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब मन शांत होता है, तब विचारों की गहराई से उत्तर अपने आप उभर आते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूं जो तुम्हें उद्वेलित करता है। मैं हर उस सांस में हूं जो तुम्हें जीवित रखती है। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ न हो, तब मैं तुम्हारे मौन में वह ऊर्जा बन जाता हूं जो तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन कभी सीधी रेखा नहीं चलता, वह समुद्र की तरह है, लहरों से भरा हुआ। और तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों में डूब जाना नहीं, बल्कि मेरी डोर पकड़कर पार जाना है। जब संसार प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर न हो, मेरा नाम लो और देखो, उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। जब कोई तुम्हारी पीड़ा न समझ पाए, तब मेरी उपस्थिति तुम्हारा सहारा बनेगी। लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूं उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, जब दिशा और दूरी दोनों धुंध में खो जाए, तब यह मत समझना कि तुम अकेले हो। उस क्षण मेरी ओर से तुम्हारे हृदय में एक आंतरिक नक्शा बनता है। दिखाई नहीं देता, पर अगला कदम स्वयं प्रकट कर देता है। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि सहने की जो क्षमता तुम में है, वही तुम्हें सबसे अधिक शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर के बीच भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है, वही सच्चा साधक है। और जब वह दीपक कभी बुझने लगे, तब मेरा नाम वह अग्नि बन जाता है जो उसे फिर से प्रज्वलित कर देती है। मैं तुम्हारे उस हृदय में रहता हूं जहां तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मेरी मौन उपस्थिति है। जब दुनिया तुम्हें विचलित कर दे, तुम्हें तोड़ने लगे, तब उसी कोने में लौट आना जहां मैं तुम्हारी आत्मा को चुपचाप सहलाता हूं। जब तुम थक कर बैठ जाओ और कहो अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही उत्तर देता हूं, बस एक और कदम, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं, और तुम्हारा मौन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं हर उत्तर से पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना होता है। जब तुम तैयार हो जाते हो, तब एक ही क्षण में सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी सिर्फ विश्वास की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और कहीं अधिक गूढ़ होती है। जो दुख आज तुम्हें बोझ लगते हैं, वे ही कल तुम्हारे आत्मबल की नींव बनते हैं। जब तुम शंकाओं से घिर जाओ, तो उन्हें मेरी गोद में रख दो। सब कुछ खुद पर मत उठाओ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अंधकार का अस्तित्व यह प्रमाण नहीं देता कि प्रकाश नहीं है। यह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जिस दिन तुम अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे, उस दिन पाओगे मैं सदैव वहीं था, वहीं हूं। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तो मौन रहना, पर अपने आत्मबल को कभी मत भूलना। क्योंकि जिसे सहना आता है, वही जानता है कि कब, कहां और कैसे बोलना है। और जो अपने शब्दों पर संयम रख सके, वही वास्तव में योद्धा होता है। हथियार से नहीं, विवेक से। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह आकर्षण नहीं, वह आदत नहीं, वह तपस्या है। प्रेम उसी से करो जिसमें उसे निभाने का सामर्थ्य हो, अन्यथा प्रेम धीरे धीरे स्वार्थ में बदल जाता है।
और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह क्षणिक पीड़ा नहीं, जीवन भर का बोझ बन जाता है। तुमने बहुतों को सम्मान दिया होगा, बहुतों पर विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया होगा, पर वही लोग जब तुम्हें गिरा हुआ समझें तो दुखी मत होना, क्योंकि यह संसार अक्सर उन्हीं का उपहास करता है जो सत्य बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। सच बोलने वाला अक्सर अकेला होता है, क्योंकि झूठ भीड़ को आकर्षित करता है। पर तुम सच्चाई की उस मशाल को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक है जो अंततः अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। कभी किसी शांत किनारे पर बैठकर मन से विचार करना, असली मजबूरी किसकी है? उस किनारे की जो हर लहर को अपने भीतर समेट लेता है पर स्वयं हिल भी नहीं पाता, या उस लहर की जो हर ओर दौड़ती है पर कहीं स्थिर नहीं रह पाती? जीवन इन्हीं दो विरोधाभासों के बीच अपनी सच्चाई को छुपाए बैठा है। जब तुम किसी को पूरे हृदय से चाहो और उसकी दूरी को स्वीकार कर लो, तब तुम लहर भी बन जाते हो और किनारा भी, जो सहता है पर टूटता नहीं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे और वह वही हो जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा हो, तो वह चोट शरीर पर नहीं, आत्मा पर दरार छोड़ जाती है। लोग सामने कुछ और कहेंगे, पीछे कुछ और। तुम्हारी सरलता को कमजोरी कहेंगे, तुम्हारे मौन को मूर्खता। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके मन में छल होता है वे केवल भ्रम फैलाते हैं, वे सच्चाई से डरते हैं। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, न ही कड़वाहट ओढ़नी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिखरे हुए हृदय के साथ भी मुस्कुरा सकता है वह साधारण नहीं होता, वह योद्धा होता है जिसकी मुस्कान किसी उत्सव से नहीं, पीड़ा की भट्टी से निकलकर आई होती है। और वही प्रकाश अंधकार में सबसे अधिक चमकता है। दुख इस संसार में सीमित नहीं है, वह हर दिशा में फैला हुआ है। इसीलिए मुस्कान को अवसर से मत जोड़ो, उसे अभ्यास बना लो, क्योंकि जो हर हाल में मुस्कुरा लेता है वह परिस्थितियों का नहीं, अपने मन का स्वामी बन जाता है। जब तुम्हारे बारे में पीठ पीछे शब्द चले तो मन को भारी मत करना, क्योंकि यह संसार सच्चे लोगों को पहचानने से पहले बार बार तोड़ कर देखता है, जैसे सोने को आग में तपाया जाता है। तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो, भले ही रास्ता तुम्हें अकेला कर दे, क्योंकि जो अपने मूल्यों से हिलता नहीं वही समय की दिशा बदलता है। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, इन्हें शत्रु मत समझना। ये तुम्हारी यात्रा की वे सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर भीतर का मनुष्य ऊंचा होता है। जो लोग दुखों से टकराते हैं वे जीना सीखते हैं, बाकी लोग केवल सांसों का हिसाब रखते हैं। सच्चाई से घबराने वाले तुम्हारी उपस्थिति से भी डरने लगेंगे, क्योंकि तुम उनके झूठ को बिना बोले आईना दिखा देते हो। और जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, अपने भी अजनबी से लगें और संसार से एक अनकही दूरी मन को जकड़ ले, तब बाहर नहीं भीतर झांकना, देखना कि तुम स्वयं के साथ खड़े हो या नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम अपने साथ हो जाते हो उस दिन संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब सामने सत्य हो और फिर भी उसे स्वीकार करने का साहस न बचे, तब समझ लेना कि परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। सच्चाई किसी ग्रंथ में बंद नहीं रहती, उसे पढ़ा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। किसी और का दुख समझ लेना सरल है, पर वही दुख जब अपने भीतर उतरता है तब आत्मा की सबसे गहरी परतें कांप उठती हैं और वहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है। चिता और चिंता के बीच सिर्फ एक बिंदु का अंतर है, पर वही बिंदु जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींच देता है। चिता शरीर को जलाती है, पर चिंता जीवित चेतना को भस्म कर देती है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जो क्षण अभी है वही सबसे अनमोल है, बाकी सब सिर्फ स्मृति या भय है। मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपनी करुणा, संवेदना और दृष्टि से मनुष्य कहलाता है। जिस दिन तुम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगते हो, उसी दिन तुम सच में इंसान बनते हो। जब बारिश आती है तो वह केवल मौसम नहीं बदलती, वह संकेत देती है कि हर गर्मी के बाद ठंडक आती है, हर अंधकार के बाद उजास। इसलिए यह मत सोचो कि कठिनाइयां स्थायी हैं, वे केवल तुम्हारी चेतना को जगाने आई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर संबंध, हर निर्णय हल्का इसलिए नहीं होता क्योंकि वह भारी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसमें हमारा अस्तित्व चुपचाप जुड़ा होता है। जो ऊपर से सरल दिखता है
अक्सर भीतर से सबसे अधिक धैर्य मांगता है। इसीलिए रिश्ते निभाना सिर्फ भावना का नहीं, जागरूकता का काम है, क्योंकि जीवन कथाओं की तरह पन्ने पलटकर दूसरा अवसर नहीं देता। यहाँ हर क्षण एक ही बार घटित होता है, और वही हमारी परीक्षा भी है और पहचान भी। सोच को निर्मल रखना कोई सजावटी बात नहीं, यह वह मौन अनुशासन है जो भीतर कोलाहल नहीं होने देता। और नियत की पवित्रता, वह तो आत्मा की रीढ़ है जिसके बिना कोई भी सफलता खड़ी नहीं रह पाती। जब भीतर की दिशा डगमगाती नहीं, तो बाहर के रास्ते अपने आप सरल होने लगते हैं, क्योंकि भ्रम रास्तों में नहीं, दृष्टि में होता है। जो लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझते हैं, वे दरअसल अपनी जटिलता से डरे हुए लोग हैं। उन्हें बदलने का भार अपने ऊपर मत लो। तुम्हारा काम स्वयं को संभाले रखना है, समझौता करना नहीं। आत्मबल कोई आक्रामक शक्ति नहीं, वह शांति है जो विपरीत परिस्थितियों में भी टूटती नहीं। अखंड वही रहता है जो स्वयं से विश्वासघात नहीं करता। सम्मान उतना ही देना चाहिए जहां तक आत्मसम्मान सुरक्षित रहे, क्योंकि जो सम्मान अपने ही मूल्य को कुचल कर दिया जाए, वह सम्मान नहीं, धीरे धीरे आत्मा को मारने वाली आदत बन जाता है। धैर्य और तपस्या, ये कोई शब्द नहीं, ये जीवन की अदृश्य प्रयोगशालाएं हैं। यहीं व्यक्ति टूटता भी है और निखरता भी। यहीं से वह प्रकाश निकलता है जो सिर्फ स्वयं को नहीं, दूसरों के अंधेरों को भी पहचान देता है। और याद रखना, तपस्या सिर्फ वनों में नहीं होती, वह उन रिश्तों में होती है जहां तुम्हारी पीड़ा अदृश्य होती है, फिर भी तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के शांत दीपक को बुझने से बचाने के लिए। यह संसार भावनाओं की माप नहीं जानता। यहाँ हर चीज मूल्य में तौली जाती है, चाहे वह धन हो या संबंध। और इसी कारण पैसा आवश्यक है, पर यदि आत्मा को गिरवी रखकर वह पाया जाए, तो वह सफलता केवल बाहर की होती है, भीतर एक गहरी हार छोड़ जाती है। जो व्यक्ति वर्तमान में प्रसन्न नहीं है, वह भविष्य में भी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि संतोष कोई परिस्थिति नहीं, वह एक दृष्टिकोण है जो अभाव में भी पूर्णता का अनुभव करा देता है। जब ऐसा लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा, तब अपनी सांसों को महसूस करना, क्योंकि वही सबसे बड़ा उपहार है, निःशुल्क, निरंतर और जीवित। यदि सांस चल रही है, तो जीवन अब भी तुम्हारे साथ खड़ा है। खाली जेबें सिर्फ धन की कमी नहीं होती, वे आत्मविश्वास को भी ललकारती हैं। पर जो व्यक्ति सत्य में जीता है, वह इन्हीं कठिनाइयों में तप कर और अधिक तेजस्वी हो जाता है। जब मन कहे अब नहीं हो सकता, तब समझ लेना वही क्षण है जब आत्मा को जगाना पड़ता है, क्योंकि मन की थकान के आगे आत्मा की स्मृति अब भी जीवित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तब तक महान है जब तक वह तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है, पर जिस क्षण मौन अन्याय का आश्रय बन जाए, जिस क्षण चुप्पी तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे चीरने लगे, उस क्षण मौन तोड़ना क्रोध नहीं, एक तपस्या बन जाता है। क्योंकि हर मौन सद्गुण नहीं होता। कुछ मौन डर से जन्म लेते हैं, और डर कभी धर्म नहीं बन सकता। अन्याय के विरुद्ध उठी हुई आवाज सिर्फ शब्द नहीं होती, वह ज्वाला होती है जो सत्य को मरने नहीं देती। वह आग जो अन्याय को जड़ से हिला देती है और उन लोगों के लिए आशा बन जाती है जो भय की छाया में जीना सीख चुके होते हैं। यह दुनिया तुम्हारी आत्मा के उतार चढ़ाव नहीं समझती, यह केवल परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। पर तुम्हारा हृदय जानता है कब शांत रहना है और कब गर्जना आवश्यक है। कभी कभी शांति सबसे बड़ा उत्तर होती है, और कभी कभी शांति ही सबसे बड़ा अपराध। इसलिए जब जीवन की कोई स्थिति तुम्हारी चेतना को झकझोर दे, जब भीतर कुछ टूटने की आवाज सुनाई दे, तब अपने भीतर उस प्रकाश को जगाओ जो तुम्हें सत्य से जोड़ता है, साहस से खड़ा करता है और करुणा से मानव बनाए रखता है। मित्रों, तुम्हारा मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह सत्य के सामने दीवार न बन जाए, क्योंकि जब सत्य स्पष्ट हो और फिर भी तुम चुप रहो, तो वही मौन तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। और फिर एक और सत्य है, हर झूठ का उत्तर शोर नहीं होता। जब कोई झूठ का मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने अभिनय करे और तुम्हें सच्चाई पहले से ज्ञात हो, तो कभी कभी तुम्हारी शांत मुस्कान ही वह हथियार बन जाती है जो बिना आवाज किए उनके छल को उजागर कर देती है। क्योंकि हर युद्ध रणभूमि में नहीं लड़ा जाता,
कुछ युद्ध मौन की सीमा में जीते जाते हैं। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ जाते हैं और तुम्हारे भीतर बिन बोले एक खालीपन छोड़ जाते हैं। पर यह खालीपन तुम्हारी कमी नहीं, उनकी क्षमता की सीमा होती है। जो तुम्हें छोड़ गया उसने केवल यह दिखाया कि वह तुम्हारे साथ की गहराई को समझने योग्य था ही नहीं। फिर भी यदि कभी किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो सबसे पहले आत्ममंथन करो। कहीं तुम्हारे किसी अनजाने शब्द ने, किसी असावधान दृष्टि ने या तुम्हारे ही मौन ने उस आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंचाई। क्योंकि संबंध नाजुक धागों जैसे होते हैं, दिखाई तो मजबूत देते हैं पर भीतर से अत्यंत कोमल। एक हल्का सा अनकहा कसाव भी उनकी दिशा पलट सकता है। और यही जीवन है, सरल नहीं, सीधा नहीं। इसमें उलझने होंगी, रास्ते टेढ़े होंगे और कई बार अंधेरा लंबा लगेगा। पर याद रखना, यह कठिनता सभी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को दी जाती है जिनमें उसे जीने की क्षमता होती है। जैसे किसी साधारण कलाकार को नहीं, केवल कुशल अभिनेता को ही गहन भूमिका दी जाती है, वैसे ही कठिन जीवन उन्हीं को मिलता है जिन्हें ईश्वर अंदर से। हे अर्जुन, जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है वही वास्तव में सबसे बड़ा अमीर होता है। क्योंकि जिसके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है वह दरिद्र है, और जिसके पास कम होते हुए भी मन शांत है वह सम्राट है। जब तुम्हें लगे कि जीवन की दिशा बिगड़ रही है, जब हर प्रयास उल्टा पड़ता दिखे, जब योजनाएं एक एक कर बिखरती चली जाए, तब यह मत मान लेना कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। तब बस इतना समझ लेना, यह तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हो रहा, पर मेरे अर्थात प्रभु की योजना के अनुसार निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास कहीं न कहीं बीज की तरह संरक्षित हो जाता है। यदि तुम किसी के लिए सच्चे हृदय से शुभकामना रखते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटकर शुभता का रूप अवश्य लेती है। इसलिए अच्छे विचार रखो, क्योंकि विचार ही बीज होते हैं। अच्छे शब्द बोलो, क्योंकि शब्द ही कर्म बनते हैं। और पवित्र कर्म करो, क्योंकि कर्म ही भाग्य की लिपि लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत और जिद ऐसी दो अग्नियां हैं जो किस्मत की सबसे जली हुई राख में भी आशा की चिंगारी सुलगा सकती हैं। यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, यदि तुम्हारी आत्मा उस लक्ष्य के लिए समर्पित है, तो पूरी सृष्टि चुपचाप तुम्हारे लिए मार्ग बनाने लगती है। कभी लोग साथ देंगे, कभी रास्ते, कभी संकेत मिलेंगे, कभी मौन, पर यात्रा रुकती नहीं। और यदि जीवन में कोई ऐसा आए जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ दे, चाहे वह मित्र हो या प्रेमी, तो उसे पकड़े रहना बुद्धिमानी नहीं। क्योंकि विश्वासघात कोई अचानक हुआ घाव नहीं, वह एक धीमा विष होता है जो आत्मा को अंदर ही अंदर खोखला करता है। भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। उसमें जीवन नहीं रहता, केवल आदत बचती है। लोग कहते हैं समय बदलता है, पर सच्चाई यह है कि समय सिर्फ यह दिखाता है कि बदलते लोग हैं। जिसने जीवन के कठिनतम समय को सह लिया है वही भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। कठिनाइयों का सामना करना तप है, और जो तप करता है वही भीतर से चमकता है। जब तुम बार बार गिरकर फिर उठते हो, तब यह ईश्वर का संकेत होता है कि तुम साधारण नहीं हो। इसीलिए प्रभु तुम्हें हारने नहीं देता, और जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे स्वयं अपनी ही गिरावट से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बना दो कि छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित ही न कर सकें। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। और जब जीवन इतना व्यस्त हो जाए कि तुम्हारे शौक के लिए समय न बचे, तो यह मत समझना कि कुछ खो गया है। तब बस इतना जान लेना, तुम एक नए गहराई भरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हो। जो व्यक्ति दर्द को सहना सीख लेता है वही यह भी समझ पाता है कि कब बोलना है और कब चुप रह जाना ही सबसे गहरा उत्तर होता है। क्योंकि हर घाव शरीर पर नहीं होता, कुछ घाव आत्मा पर लगते हैं, और आत्मा के घाव चीखते नहीं, वे चुप रहते हैं, पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। वे घाव रातों की नींद में बोलते हैं, अकेलेपन में सवाल बन जाते हैं, और भीड़ में भी एक अनकही खामोशी छोड़ जाते हैं। इसलिए अपने भीतर उठती उस आवाज को सुनो, उसे अनसुना मत करो। क्योंकि जिसे तुम दबा देते हो वह मिटता नहीं, वह बस और गहराई में चला जाता है।
और वही आंतरिक पीड़ा यदि सही दिशा में सहेज ली जाए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। क्योंकि टूटे हुए लोग कमजोर नहीं होते, वे बस ज्यादा सच देख चुके लोग होते हैं। केवल सांस लेना जीवन नहीं है। वास्तव में जीना तब शुरू होता है जब आत्मा जागृत होती है, जब हृदय सिर्फ धड़कता नहीं बल्कि यह भी जानता है कि वह किसके लिए धड़क रहा है, जब हर क्षण सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को स्पर्श करता है। जीवन केवल चलना नहीं है, जीवन सजीवता से जीना है। क्योंकि हर क्षण अनमोल है, हर भाव मूल्यवान है और हर सांस एक वरदान जिसे खोने से पहले महसूस करना अत्यंत आवश्यक है। हर कोई तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाएगा, पर बहुत कम लोग यह समझ पाएंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ अधूरे, बिखरे हुए पर अब भी धड़कते हुए स्वप्न है। स्वप्न जो पूरे हुए बिना तुम्हारा जीना अधूरा सा लगता है, और जब तक वे स्वप्न पूर्ण नहीं होते तब तक हर सांस संघर्ष बन जाती है और जीवन कभी कभी बोझ सा प्रतीत होता है। लोग अपनी धारणाओं से किसी के चरित्र का आकलन कर लेते हैं, और हम भी कई बार दूसरों की बातों में आकर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी की आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को शुद्ध करना पड़ता है। क्योंकि पराई आंखों से देखी गई छवि कभी भी पूर्ण सत्य नहीं होती। जैसे धुंध से ढकी खिड़की से नीला आकाश कभी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही पराई दृष्टि से कोई इंसान समझा नहीं जा सकता। आज के समय में लोग दिल नहीं, चेहरा देखते हैं, भाव नहीं, जेब देखते हैं, और इन्हीं मापदंडों पर रिश्ते जोड़ लेते हैं। पर सच्चा रिश्ता वह नहीं जो सुविधा पर टिका हो। सच्चा रिश्ता वह है जो आत्मा और विश्वास के धरातल पर खड़ा हो। क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो वही इंसान जो सबसे करीबी था धीरे धीरे सबसे बड़ा अजनबी बन जाता है। इसीलिए जब किसी से जुड़ो तो केवल भावनाओं में मत बहो। पहले यह जांच लो कि वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मनिर्भरता केवल धन कमाना नहीं है, आत्मनिर्भरता आत्मा की परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने लगते हो तब तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, तब तुम अपने भाग्य के निर्माता बनते हो। क्योंकि जो अपने निर्णय खुद लेता है वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, वह परिस्थितियों को आकार देना सीख लेता है। किसी को अपने जीवन में इतना स्थान मत दो कि वह तुम्हारी उपेक्षा को अपना अधिकार समझने लगे। जहां सम्मान आदत बन जाए वहां दूरी अनिवार्य हो जाती है। जो व्यक्ति हर दिन तुम्हारे पास रहता है और वही अगर तुम्हारे अस्तित्व को हल्का समझने लगे तो उससे दूर हो जाना भागना नहीं, स्वयं को बचाना है। तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझना हर किसी के वश की बात नहीं। कुछ लोग तभी समझते हैं जब तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें खामोशी से घेर लेती है। इसलिए पहले खुद को जानो, अपने मूल्य को पहचानो और उसी आधार पर किसी रिश्ते की नींव रखो। क्योंकि जो नींव स्वयं के सम्मान पर खड़ी नहीं होती वह रिश्ता कभी भी आंधी में ढह सकता है। सच्चा साथी वह नहीं जो केवल अच्छे समय में साथ चलता है। सच्चा साथी वह है जो समय आने पर न केवल तुम्हारे साथ खड़ा हो बल्कि अपने अहम को छोड़कर तुम्हारी भलाई के लिए झुक सके। समझना एक प्रक्रिया है, धीमी, कभी कभी पीड़ादायक, लेकिन समझौता आत्मा की विशालता है। जब कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर तुम्हारे लिए समर्पित होता है तभी वह संबंध औपचारिक नहीं, अमूल्य बनता है। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब तुम अंधकार में होते हो, अमावस की रात की तरह, और फिर भी चांद की आशा करते हो। हर रात टूटकर भी हर सुबह यूं उठते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि हर कोई टूट सकता है, पर मुस्कुराकर उठ खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं। एक टूटा हुआ दिल भी हंसता है, और यह वही इंसान कर सकता है जिसने भीतर से टूटने की कला सीखी हो। जो अकेलेपन की पीड़ा जानता है वही किसी और के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। अकेलेपन की गहराई जिनके मन को छू लेती है वे दूसरों के लिए वह सहारा बनते हैं जो उन्हें स्वयं कभी नहीं मिला था। जो तुम्हारे साथ कठिन समय में खड़ा रहता है वह सदा तुम्हारे हृदय में स्थान पाता है, और जो कठिनाई में साथ छोड़ देता है वह भी तुम्हें एक सत्य सिखा जाता है कि तुम्हारा भरोसा कहां होना चाहिए और किन से दूरी बनानी है।
जब कोई वादा करे और निभाए नहीं, प्रेम करे और छोड़ दे, आत्मीय कहलाए और मुंह मोड़ ले, तब यह मत समझना कि रिश्ता टूटा है। अक्सर रिश्ता नहीं, भ्रम टूटता है। लोग बदलते हैं और यह बदलाव तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, पर स्वयं से तुम्हारा संबंध कैसा रहेगा यह पूरी तरह तुम्हारे प्रयास पर निर्भर करता है। कभी उस थाली की निंदा मत करना जिसमें तुम्हारे पिता ने वर्षों की मेहनत से वह भोजन परोसा जो उसने तुम्हारी खुशी के लिए जुटाया था। विवाह के पकवानों में केवल स्वाद नहीं होता, उनमें त्याग और समर्पण की मिठास होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का चेहरा उसकी पहचान नहीं होता। चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है, पर सोच वह आत्मा का दर्पण होती है। किसी की सुंदरता उसकी त्वचा में नहीं, उसकी दृष्टि में होती है, उसके विचारों में, उसकी करुणा में, उसकी संवेदना में उसका असली रूप बसता है। आज का संसार सिर्फ बदल नहीं रहा, यह सख्त होता जा रहा है। भावनाएं धीरे धीरे गौण कर दी गई हैं और दिखावा सर्वोपरि बना दिया गया है। लोग दिल से नहीं, फायदे से जुड़ते हैं, और जब दूसरों का दुख किसी के आनंद का कारण बन जाए तो समझ लेना आत्मा में दरिद्रता जन्म ले चुकी है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता। यह शब्द तभी जन्म लेता है जब संवेदना मरने लगती है। जब तक मनुष्य सह सकता है वह चुप रहता है, क्योंकि चुप्पी उसकी अंतिम मर्यादा होती है। पर हर चुप्पी अनंत नहीं होती, उसका भी एक अंत होता है। और जब वह चुप्पी टूटती है तो वह किसी भावना, किसी रिश्ते, किसी संबंध की परवाह नहीं करती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी की चुप्पी को उसकी स्वीकृति मत मान लेना। वह चुप इसलिए है क्योंकि वह अभी भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता है। पर यदि तुम उसकी भावनाओं को बार बार ठुकराते रहे तो एक दिन वही चुप्पी ऐसा सन्नाटा बन जाएगी जिससे वह सदा के लिए दूर चला जाएगा। जीवन में यदि कभी तुम्हारा पांव फिसल जाए तो समय और अनुभव तुम्हें फिर से संतुलित कर सकते हैं। पर यदि जुबान से निकला कोई कटु वचन किसी के हृदय को आहत कर दे तो वह ऐसा घाव बन जाता है जिसे समय भी पूरा नहीं भर पाता। इसलिए अपने विचारों पर जितना नियंत्रण रखते हो उससे कहीं अधिक अपने शब्दों पर संयम रखो, क्योंकि शब्द केवल हवा में उड़ती ध्वनि नहीं होते, वे चेतना के बीज होते हैं जो या तो रिश्तों को पल्लवित करते हैं या उन्हें सूखा देते हैं। जैसे उलझा हुआ धागा सुई से नहीं सुलझता, वैसे ही बिना सोचे बोले गए शब्द जीवन में गांठें बना जाते हैं। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह मौन को अपनी ढाल बनाता है, और जब संयम भीतर बसता है तो आत्मा बाहर से नहीं भीतर से समृद्ध हो जाती है। सफलता पाने के लिए केवल योजनाएं पर्याप्त नहीं, उसके लिए आत्मा में ज्वाला चाहिए, एक ऐसी अग्नि जो आलस्य को, भ्रम को और सुविधाओं की आदत को राख कर दे। जो केवल कल्पनाएं करते हैं वे सपनों में जीते हैं, पर जो तड़पते हैं, जो भीतर से जलते हैं, वही इतिहास की इबारत बदलते हैं। और यदि कभी घमंड सिर उठाने लगे तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक बार श्मशान की यात्रा कर लेना। वहां पड़ी राखें तुम्हें सिखा देंगी कि अंत में सब समान है। चाहे जीवन कितना भी विलासिताओं से भरा क्यों ना हो, इस संसार में ज्ञानी बहुत मिलेंगे, पर साथ निभाने वाले वही होते हैं जो तुम्हारी पीड़ा में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें छोड़कर दूसरों की ओर मुड़ जाते हैं उनके पीछे भागने से बेहतर है अपने आत्मसम्मान को थामे रखना, क्योंकि जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां तुम्हारी उपस्थिति भी बोझ बन जाती है। याद रखना, जिनके लिए तुम केवल एक विकल्प हो उनके लिए तुम कभी प्राथमिकता नहीं बन सकते, और जो तुम्हें बार बार चुनने से कतराते हैं वे तुम्हें खोने के बाद ही तुम्हारा मूल्य समझते हैं, जब बहुत देर हो चुकी होती है। समय को समझना जीवन की गहराई को जानना है, लेकिन समय को अपने भीतर समझ लेना यह वह ज्ञान है जो केवल अनुभव सिखाते हैं। जब मन उद्वेलित हो, जब भीतर अशांति उभर आए, तब समय को दोष मत दो, उसे अपनाओ, क्योंकि समय शत्रु नहीं शिक्षक होता है। मेरी वाणी तुम्हारे जीवन का श्रृंगार नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। ये शब्द नहीं, ऊर्जा है जो भीतर परिवर्तन का बीज बोते हैं। जो संघर्ष तुम हर दिन सहते हो वह केवल दुख नहीं, वह आत्मा को तेज करने की प्रक्रिया है।
यह बात तब समझ आती है जब जीवन अंतिम सांसों के निकट पहुंचता है, जब यह ज्ञान उदय होता है कि कुछ भी साथ नहीं जाना है। यदि सब कुछ साथ ले जाया जा सकता तो मोह से भरी यह दुनिया इतनी अधीर न होती। साथ जाएगा केवल तुम्हारा कर्म, तुम्हारी भावना और तुम्हारा चरित्र। बचपन की सरलता अब मुखौटों में छिप गई है। मुस्कुराने के लिए अब मासूमियत पर्याप्त नहीं, सामाजिक स्वीकृति चाहिए। और रोने के लिए तन्हा दीवारें। अक्सर वही लोग जो सबसे करीबी होते हैं वही सबसे गहरे घाव दे जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें अपने हृदय का सबसे कोमल हिस्सा सौंप दिया था। बाहर की बारिश सुकून दे सकती है, पर जो सच्ची बरसात होती है वह आंखों के भीतर बहती है। तुम बाहर आनंद खोजते हो, जबकि तुम्हारी आत्मा में वह सुख मौन रूप से पहले से विद्यमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्तों का महत्व तब समझ आता है जब वे हमसे दूर हो जाते हैं। जो हमें सामान्य लगते हैं वही असल में सबसे असाधारण होते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी जेब की खाली जगह देख लेते हैं, उसी दिन तुम्हें यह एहसास होता है कि कितने रिश्ते केवल प्रयोजन के लिए थे। यही दुनिया का सबसे कटु सत्य है कि प्रेम से अधिक यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हें बिना किसी जरूरत के याद करता है उसका सम्मान करो, क्योंकि ऐसा प्रेम दुर्लभ है। तकलीफ तो हर कोई दे सकता है, पर ख्याल रखने वाले बहुत कम होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन लोगों की चेतना अभी अपनी ही पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाई, उनसे यह अपेक्षा करना कि वे तुम्हारे दर्द को समझेंगे स्वयं को थकाने जैसा है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ मौन ऐसे होते हैं जिन्हें केवल ईश्वर ही सुन पाता है, और वही मौन आत्मा को वह शांति देता है जो हजारों संवाद भी नहीं दे पाते। अकेलापन कोई अभाव नहीं है अर्जुन। अकेलापन वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार भीड़ से मुक्त होकर स्वयं को देखने लगती है। जब मनुष्य अपने भीतर बैठकर स्वयं से संवाद करना सीख लेता है, तब वह छल, दिखावे और बनावटी अपनत्व की चमक से ऊपर उठने लगता है। वह समझने लगता है कि हर साथ देने वाला अपना नहीं होता और हर दूर जाने वाला पराया नहीं होता। पांव में लगी चोट तुम्हें रास्ते की सावधानी सिखाती है, लेकिन मन में लगी चोट तुम्हें जीवन की परिभाषा बदलना सिखा देती है। वह तुम्हें मजबूर करती है यह पूछने के लिए कि क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मेरा है, या वही जो दुनिया ने मेरे लिए तय कर दिया है। प्यार अर्जुन वह शक्ति नहीं जो केवल मुस्कान देता है। प्यार वह शक्ति है जो टूटते हुए मनुष्य को भी खड़ा रहने का साहस देता है। और नफरत वह धीमा जहर है जो बाहर कुछ नहीं दिखाता, पर भीतर आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। सफलता केवल प्रयास का परिणाम नहीं होती। सफलता उस सोच से जन्म लेती है जो तुम्हें गिरने के बाद भी स्वयं पर विश्वास करना सिखाती है। तो दुखना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे, और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो, जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो। थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है।
असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ। वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए, तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो। अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले, तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो। जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है, वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे, वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर जो धैर्य रखता है, उसे देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। जो दूसरों को उठाता है, वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं, बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है।
अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो, उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है, तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है, वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन, दौलत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी हैं। इंसान कितना बड़ा है, यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है, लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है, वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं, बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम हैं, तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता, वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है।
जितना तुम कष्ट से भागोगे उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो, हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत, वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं, वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है लेकिन पंख उड़ान देते हैं।
अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती है। अगर जीवन में परेशानी न हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है। इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है, जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थककर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है, ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं। छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है।
जिनको समय दोगे वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए वो बनते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल नहीं समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता। इसलिए मंजिल की ओर चलते समय ताली की उम्मीद मत रखो। गलत समय और गलत लोग दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही समय और सही लोगों की कद्र करना सिखाते हैं। रिश्तों में सच्चाई दिखावे से बड़ी होती है। अगर भावनाएं सच्ची हैं, तो दूरी भी मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती। हर सपना हकीकत तब बनता है जब वह तुम्हें सोने नहीं देता। अधूरे सपनों का बोझ सबसे भारी होता है। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन सबका रास्ता एक है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नए अंदाज में जुड़कर और मजबूत बनता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, लेकिन दिल वही सुनता है जो तुम खुद से छिपाते हो। हर कठिन दौर एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही चख सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है। हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं, वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं। कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जागकर गुजारी गई हैं। मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब हम दूसरों को उनके हालात से समझना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें कम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी।
अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई और उन्हें पोंछने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है, तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है। मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपनी ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया, तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और सपने पूरे ना हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नीयत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है। और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की जिंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पोंछने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पोंछने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हाँ, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं, उसे खोने पर ही दुख होता है, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज को सचमुच प्यार किया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले आइए अपनी भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधारी, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस पावन वाणी का आनंद लेने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह आस्था हमारी इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाएगी। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो में सबसे पहले जुड़ सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो। लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे, तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे, बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे, और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो, जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है।
कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो। थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है। असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ। वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना, और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए, तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो, अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले, तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है।
खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो, जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, पर जो धैर्य रखता है उसे देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, जो दूसरों को उठाता है वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन, दौलत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी हैं। इंसान कितना बड़ा है यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है, लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं, बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं।
सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता, वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे, उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे, वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है, तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है, तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है, तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो, तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है, वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे, तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है, तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत। वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं, वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं, वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है।
धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद।